दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ साथ में निकल के आई है। यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी को सर्टिफिकेट मिल गया उनके आरटी एजेंट की तरफ से। तो दूसरी तरफ सुजलोन एनर्जी के ऊपर पेनल्टी लग गई है। अब क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आने वाला है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर, और इसके पीछे वजह आने वाला बजट जो 23 जुलाई को बजट पेश होगा। इसमें अपेक्षा है कि सरकार इस बार कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 2030 तक। और इसके लिए सरकार को बहुत सारा नया निवेश लाना होगा, प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से भी और सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी योजनाएं लानी होगी। और इसके लिए सरकार को कुछ बेनिफिट देना होगा, कुछ इंसेंटिव देना होगा। तो कुछ बड़ी इस बार संभावना हो सकती है। वैसे तो सरकार ऑलरेडी बजट के पहले ही 1 गीगावाट के टेंडर के लिए ऑलरेडी तैयारी कर ली है तमिलनाडु और गुजरात में, जिसका फ़ायदा सुजलोन को हो सकता है। तो क्या इस समय सुजलोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है पिछले 1-2 महीनों के अंदर। अब क्या करने का चाहिए, आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक और शानदार तेज़ी बन सकती है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे कल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 55.88 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले 4 ट्रेडिंग से स्टॉक के अंदर निगेटिव क्लोजिंग आ रही थी, उस पर ब्रेक लगा 16 जुलाई को। तो देख सकते हो कि अब स्टॉक में एक फिर से तेज़ी की संभावना बनने लगी है। ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 56 तक चला गया था, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि भले ही 3-4 दिन से गिरावट हो रही हो, लेकिन हर दिन आपको 55 का स्तर देखने को मिलेगा। यही इसके लिए मजबूती है और अब लग रहा है कि 55 ने एक मजबूत इसका सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो इस समय जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलोन ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि इनको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो देख सकते हो कि KFinTech जो इनके आरटी एजेंट है, जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, तो इनके जितने भी शेयर वगैरह जो लोगों के डीमेट अकाउंट के हो या फिर फिजिकल रूप से, वो सारे के सारे KFinTech उसको संभालती है। और दूसरा जो भी कामकाज है, चाहे बॉन्ड्स वगैरह जारी करते कंपनी, उसकी भी सारी जो जिम्मेदारी वगैरह है वो KFinTech के पास होती है। तो अब क्वार्टर वन आने वाला है और क्वार्टर वन को लेकर जो क्वार्टर वन की जो संभावना है उसकी जानकारी KFinTech को दी है और उन्होंने इसको रजामंदी दे दी है। रिजल्ट को लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि कंपनी की तरफ से जो कुछ काम था वो सारा का सारा ठीक है और कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है KFinTech की तरफ से। तो बिल्कुल देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने अब रिजल्ट भी होगा और ये रिजल्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है इस बार। तो रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, 22 जुलाई को कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। पिछले रिजल्ट हमने देखे काफ़ी लगातार रहे और जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक है उससे लग रहा है कि इस बार भी रिजल्ट बहुत ही शानदार हो सकता है। कंपनी काफ़ी बड़े ऑर्डर लेके इस समय आप देखें बड़े बड़े क्लाइंट के माध्यम से उनके पास पहुंचे हुए, जिसमें आप देख सकते हो कि 2027 तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। और देख सकते हो कि जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की है काफ़ी शानदार कामकाज बढ़ रहा है और इनको अब सोने पे सुहागा तो ये है कि जो नंबर 2 कंपनी है सुजलोन के बाद सीमेंस, वो इंडिया से अपने कारोबार को समेट रही है। तो उनके क्लाइंट भी सुजलोन के पास आ सकते हैं। ये सुजलोन के लिए एक बड़ा मौका है इस समय अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलोन ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये देख सकते हो कि उनका ये भी कहना है कि कंपनी इस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील करने को जा रही है, यानी उनको जो पेनल्टी लगाई है वो मंजूर नहीं है। तो पूरा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पेनल्टी लगी है कमिश्नर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से लगी है। ये आप देख लो कि रायगढ़ महाराष्ट्र की तरफ से इन्होंने जो इनके कस्टम के लिए कुछ यहाँ पे कमी रह गई है उसके लिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये 5 जुलाई 2024 को ऑर्डर पास किया गया था कमिश्नर ऑफ कस्टम ड्यूटी की तरफ से और ये जो पेनल्टी लगी है इनके ऊपर, इसके अलावा 3 जुलाई को भी इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो 2 अलग अलग ऑर्डर यहाँ पे पास किए गए हैं। यहाँ पे जो पेनल्टी लगाई है वो काफ़ी बड़ी है। आप देखो कि करीब 8 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी, साथ में देखें तो 7 करोड़ 54,46,172 रुपीज़ की पेनल्टी है। दोनों मिला के विथ इंटरेस्ट जो पेनल्टी बन रही है वो करीब 15 करोड़ 54,46,172 रुपीज़ की है। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है यह और ये सुजलोन के लिए एक तरह से देखें तो ये काफ़ी बड़ा झटका कह सकते हैं इसको।
दूसरी तरफ जो 5 जुलाई का ऑर्डर दिया गया है कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें 2 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी है और साथ में ये देख सकते हो कि 2,28,50,048 रुपीज़ की अलग से जो आप इंटरेस्ट के साथ जो पेनल्टी लगी है, तो ये टोटल देख सकते हो कि 4,28,50,048 करोड़ की टोटल यहाँ पे पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे कंपनी को देख सकते हो कि ये जो 15 करोड़ का ऑर्डर ये 15 जुलाई को मिला और 16 जुलाई को इनको देख सकते हो कि 4 करोड़ की अलग से पेनल्टी का यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से इनको ये फाइन का ये ऑर्डर मिला है। तो ये मामला बहुत पुराना है, इन 2017 का मामला है। 30 जून 2017 के जो इन्होंने जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पे जीएसटी का जो फ़ायदा उठाया और इसीलिए ये पूरा इनके ऊपर एक बड़ा पेनल्टी लगाया गया है। और दूसरी जो पेनल्टी है वो मामला जनवरी 2016 का है। तो 2016-17 के मामले में इनके ऊपर ये भारी भरकम पेनल्टी लगाई गई है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी इनके ऊपर पेनल्टी लगी है और इस तरह से देख सकते हो कि ये अलग अलग ही इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये रकम बड़ी है, करीब 20 करोड़ के आसपास की रकम है और ऐसे में कंपनी यहाँ पे आगे अपील करेगी और उनके हिसाब से ये उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो अब ये मामला आगे जाएगा, देखना होगा कि किस तरह से होता है। लेकिन जो रकम है वो बड़ी है तो थोड़ा सा कंपनी को झटका तो ज़रूर लगता है। अब देखना होगा आगे की क्या संभावना बनती है। वैसे कंपनी उस समय काफ़ी मुसीबतों में थी और ये पुराना मामला है, अब कंपनी पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को बाजार में मिल सकता है कल। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, बजट आ रहा है हमारा 2024-25 का। 23 जुलाई को बजट पेश होगा जिसमें एनटीपीसी, रेडा, सुज़लोन जैसे शेयरों को फ़ायदा हो सकता है। तो देख सकते हो कि 2024 में अनुमान के मुताबिक केंद्र खर्च और ग्रामीण चुनौतियों को बैलेंस करके चलेगा। साथ ही हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के हित में कदम उठाए जाएंगे और एक्सपर्ट का मानना है कि किसानों से लेकर महिलाओं तक को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जा सकता है और मिडिल क्लास को टैक्स में छूट को लेकर भी कोई ऐलान किया जा सकता है। और एक्सिस सिक्योरिटीज़ को उम्मीद है कि इस बार कैपिटल स्पेंडिंग पर जोर दिया जाएगा, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा और आगामी बजट में बिजली नवीनीकरण ऊर्जा पर केंद्र कुछ नई योजनाएं ला सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इसका फ़ायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को भी होगा, साथ में पीएसयू बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे भी कुछ और यहाँ पे सरकार की तरफ से घोषणाएं की जा सकती है। अब यहाँ पे मार्केट के लिए भी एक कैपिटल गेन टैक्स की तरफ कुछ संभावना दिख रही है। अगर इसमें कुछ होता है, नेगेटिव प्रतिक्रिया मिल सकती है। अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जाता है तो बाज़ार में फिर कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी ऐसी संभावना कम लग रही है, तो रिस्क थोड़ा कम दिख रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि रेलवे सेक्टर को भी बेनिफिट मिलने वाला है, सीमेंट सेक्टर को इस सेक्टर पे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस कंपनियाँ जिसमें आरईसी और इरडा, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है और एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, जिसमें आप देख लो कि सरकार ने पीएम हर घर सूर्य जो योजना लाई उसका फ़ायदा, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं जिससे एनटीपीसी लिमिटेड, इसके अलावा टाटा पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हिसाब से इन शेयरों में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सुज़लोन में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है ये पेनल्टी की वजह से। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छा है और खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।